वर्क के बाद में आती है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी है एक एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, कुछ काम करने की क्षमता एबिलिटी कहलाती है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क, कुछ भी वर्क करना। अब मतलब क्या है, क्या है, आप अपनी छत पर खड़े हो यहाँ, ठीक है, आप अपनी छत पर यहाँ खड़े थे, आपके हाथ में एक ईंट है। क्या है? एक ईंट, ईंट है। आपने इस ईंट को छोड़ दिया तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगी ईंट ये, ठीक है। नीचे गिरकर क्या क्या, या तो खुद टूट जाएगी ये, या किसी का सर तोड़ देगी, है ना। किसी के ऊपर गिर गई तो उसको बेचारे का सर तोड़ देगी खुद। मतलब क्या हुआ? खुद टूट जाना, सर तोड़ देना। मतलब इसके अंदर एक एबिलिटी है, एक एबिलिटी है। एबिलिटी क्या? कुछ करने की, कुछ कर डालने की एक एबिलिटी है इसमें, कुछ कर डालने की एबिलिटी है इसके अंदर, एबिलिटी टू डू समथिंग। बस यही एबिलिटी कहेंगे हम कि ईंट में एनर्जी है, क्योंकि चल रही थी तो इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप बिल्कुल थक गए हैं, कुछ भी काम नहीं हो सकता, आपका सारा दिन हो गया, आपको काम में लगे लगे, तो आप कहेंगे आज तो एनर्जी बहुत डाउन हो गई, मतलब एबिलिटी डाउन हो गई, एबिलिटी खत्म हो गई आपकी। तो किसी भी काम, एनर्जी क्या है कि एबिलिटी। अब कई तरह की एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत सारी तरह की होती है, उसमें से हम बस एक दो एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे जो फिलहाल हम कंसर्न है जिससे, वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या? ड्यू टू मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर उसके अपने मोशन के कारण अगर उसमें कुछ कर डालने की क्षमता है, एबिलिटी है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि ये गिरती हुई ईंट जब यहाँ पहुंची है नीचे सड़क ग्राउंड पर, ये तो इसमें एक मोशन है, मोशन है, और उस मोशन के कारण या तो खुद टूट जाएगी, अपने आप को तोड़ देगी, या किसी और को तोड़ देगी, या तो खुद अपने आप को तोड़ देगी या किसी और को तोड़ देगी। तो इसके अंदर एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी कहलाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी। किसके कारण है वो एबिलिटी? मोशन के कारण। अगर आपकी ईंट छत पर रखी है, जमीन पर रखी है, तो रखी रखी खुद टूट जाएगी, कभी भी नहीं टूटे। किसी और को तोड़ सकती है रखी रखी, कभी भी नहीं तोड़े। लेकिन जब उसमें मोशन होगा, जब उसमें मोशन होगा, तब वो या तो खुद टूट सकती है, खुद अपने आप को तोड़ डाले, या किसी और दूसरी ईंट को तोड़ डाले, कुछ भी कर ले। तो हम इसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब है काइनेटिक एनर्जी किसके कारण? ड्यू टू मोशन। मोशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी है वो कहलाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी है बॉडी में, उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिना मोशन के होती है, लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी के भी बहुत सारे रूप हैं। इस पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, इसमें से जो सबसे कॉमन है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स raised, due to its raised position, ड्यू टू इट्स रेज्ड पोजीशन। हवा में जमीन की सरफेस से ऊपर अगर ये उठी हुई है, तो इस रेज्ड पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी है उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जमीन पर रखी हुई नहीं, जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखी हुई बॉडी खुद, जैसे ये थी अभी ईंट, जमीन से ऊपर उठा के आपने इसे ले गए, छत पर ले गए, तो अब ये जमीन से ऊपर चली गई, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आपने इसे छोड़ा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो किसी भी बॉडी की एनर्जी जमीन से, सरफेस से, अर्थ सरफेस से उसकी ऊंचाई के कारण जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और भी कई तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है,
अगले साल ढेर सारी बातें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और जी एक आएगी अभी आगे लेसन में इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी, और भी बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें से फिलहाल हम बात करेंगे किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अभी आपने देखा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी। कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसमें खुद के अपने मोशन के कारण जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इन इट। अब उसके बाद देखना जरा ध्यान से काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं 9th क्लास से, तो अब इसे ड्राइव करना है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, एनर्जी कितनी है, हाउ मच इज द एनर्जी, कितनी है, इसका पता कैसे लगे, इसका पता कैसे लगे कि कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, इसका पता कैसे लगेगा। सिंपल सी बात है, आप क्या करके देख लो, आप भिड़ा कर देख लो। मतलब एक दोस्त ये रहा, एक दोस्त ये रहा। अब आपको कंफ्यूजन है कि इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी ज्यादा है, किसमें कितनी एनर्जी। भिड़ा दो ना दोनों को, भिड़ा दो। जो पहले थक जाए उसमें कम एनर्जी, जो देर में थके उसमें ज्यादा एनर्जी है। चलो भिड़ाने विलाने की तो बात मत करना, इनसे कभी चल चल रेस लगाओ, रेस लगाओ, पूरा चक्कर काट रहे एक ग्राउंड का, नहीं चक्कर काटते रहो। जो ज्यादा चक्कर काट लेगा उसकी ज्यादा एनर्जी, जो कम चक्कर काट लेगा उसमें कम एनर्जी है। सिंपल सी बात ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टू कैलकुलेट एनर्जी, दो तरीके होते हैं कैलकुलेट एनर्जी के लिए। या तो आप वर्क करवा लो बॉडी से, जिस बॉडी में आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है उससे कोई काम करवा लो, जितना वो काम कर पाए, जितना वो वर्क कर पाए, इस वर्क को ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, इस वर्क, और यही उसकी क्या है, एनर्जी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस एजेंट से बात करो, एजेंट से पूछो, एजेंट से पूछो, क्या पूछो कि कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा था तुझे इस बॉडी के ऊपर, बस वही इस बॉडी की एनर्जी है। अब ये एजेंट कौन सा है, एजेंट हम जानते हैं, जेम्स बॉन्ड 007, उसे बुलाओ, पूछो हमें कितना खर्चा आया, जितना खर्चा है वही बॉडी की एनर्जी। नहीं, समझो ध्यान से। एक ये बॉडी आपकी रखी थी ग्राउंड पर, कहाँ रखी थी, अर्थ सरफेस पर रखी थी, ठीक है। आपने एक मजदूर लगाया और कहा भाई, दो मजदूर लगाए कि चलो भाई चलो इसे उठा के ऊपर लेके चलो। दो मजदूर थे ये, इन्होंने दोनों ने आराम से इसे पकड़ा और ले करके यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों ने कितना वर्क किया, कितना वर्क किया, बॉडी पर कितना वर्क किया, इस बॉडी पर कितना वर्क किया दोनों ने मिलकर एक साथ, दोनों ने एक साथ मिलकर इस पर कितना वर्क किया, उसे आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरीका अपनाओ कोई भी सूटेबल मेथड, जितना भी वर्क किया है वही इसकी क्या हो गई, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। या तो बॉडी से वर्क कराओ आप, जितना ये बॉडी वर्क कर सके वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर जिसने इस पर वर्क किया है उससे देखो कितना वर्क किया है, जितना वर्क किया गया होगा इसके ऊपर उतनी ही बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की फाइंड करेंगे, और पता फाइंड करेंगे इसी तरीके से कि या तो बॉडी से आप कैलकुलेट कर लो, बॉडी से काम करवा लो, जितना वो कर पाए उतनी इसकी एनर्जी है, या फिर ये देख लो कि बॉडी पर कितना काम किया गया। चलो देखते हैं जरा ध्यान से, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा, मैथमेटिक्स का। इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है कैसे, एक आपकी ये बॉडी है,
ये बॉडी यहाँ रेस्ट पर है, रुका हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। आपने यहाँ इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के रिजल्ट से फोर्स का कंसीक्वेंस हुआ इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया और ये बॉडी यहां तक पहुंच गई। यहां पहुंचकर इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v, वेलोसिटी हो गई v, और लगातार आप फोर्स अभी भी बना करके रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। तो यहां से यहां तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा इस पर, कितना डिस्प्लेसमेंट देने में, एस डिस्प्लेसमेंट देने में जितना भी वर्क करना पड़ा, यही वर्क हो जाएगा इसके ऊपर, क्या, यही वर्क हो जाएगा, कैसा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वर्क हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन यूज करेंगे। बीच में कहीं एक पॉइंट लिया आपने, यहां थी बॉडी ये, ठीक है जी, इस पर फोर्स लग रहा था कितना, F, कितना लग रहा था इसके ऊपर फोर्स, F। इस फोर्स ने बॉडी को एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, बॉडी को इसने आगे खिसका दिया, कितना आगे खिसका दिया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, ये भी मैं बड़ा बना रहा हूं, dx, कितना खिसका दिया इसने, dx नहीं बल्कि मैं इसको लिखता हूं ds, क्योंकि डिस्टेंस को s से ले रहे हैं हम, ds डिस्टेंस हटा दिया आपने। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फॉर displacing the body by a small distance, for displacing the body by a small distance, dw equals dw, w वर्क है, d स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, कितना होगा, f डॉट ds, ठीक है, इज इक्वल्स टू f ds cos थीटा। यहां देखना जरा, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही को है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या क्या लिखेंगे हम कहेंगे हेयर f वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर, तो थीटा कितना हो गया 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, dw कितना हो गया f ds, कितना हो गया ये f ds। अब टोटल वर्क डन, total work done for increasing the for increasing the velocity from 0 to v, 0 से v तक वेलोसिटी इंक्रीज करने में कितना वर्क डन किया हो गया, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको dw का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेकर v तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v, dw कितना है बोलो, f ds, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, m a ds, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस मास तो कांस्टेंट है, ये तो घटता बढ़ता है नहीं, तो 0 टू v, और एक्सेलरेशन क्या है, dv बाय dt ds, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब थोड़ा सा यहां पर हम चेंज कर लेते हैं फ्रॉम 0 टू v, मैं dv को तो ले लेता हूं यहां और ds को ले लेता हूं dt के साथ में, समझ रहे हो, वही की वही बात है। अब देखना तो जरा ध्यान से, ds बाई dt क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बन गई वेलोसिटी v dv, तो m, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका, पावर में 1 ऐड करो, नई पावर से डिवाइड कर दो, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, तो क्या बन गया देखो जरा ध्यान से, m अपॉन 2 v स्क्वायर फ्रॉम 0 टू v,
v पावर 1+1 स्क्वायर, 1+1 ये तो 2 अपॉन में बाहर ले लिया, इसको कांस्टेंट है। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, क्या m अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कितना बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आया वर्क, ये आया वर्क। वर्क किसने किया, जो भी फोर्स लगा रहा था उसने वर्क किया। कहां से कहां तक किया, जीरो वेलोसिटी से लेकर के वी वेलोसिटी होने तक। जीरो वेलोसिटी से वी वेलोसिटी होने तक इस एजेंट ने, जो भी इसे खींच रहा था, जो भी इसे फोर्स लगा रहा था, उसे हम बोलेंगे एजेंट। एजेंट ने कितना वर्क किया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या यही वर्क, दिस वर्क appear as काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये अपीयर होता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, जाना पहचाना देखा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज हम और कर देते हैं। क्या, मैंने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, तो जब ऊपर m से मल्टीप्लाई करा m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। एक m से मल्टीप्लाई कर दिया, m स्क्वायर m से डिवाइड कर दिया। तो mv क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, mv होल स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। mv मास इनटू वेलोसिटी, अगर किसी को याद हो, मोमेंटम। मोमेंटम। ये बन गया p स्क्वायर अपॉन 2m, बहुत बढ़िया। तो एक तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला p स्क्वायर अपॉन 2m। ये मास और वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये मोमेंटम और मास का फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए या तो बॉडी से वर्क करवा लो, या फिर जिसने वर्क किया है बॉडी पर उससे पूछो कितना वर्क हुआ है। जितना वर्क हुआ है वही वर्क आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। दोनों तो फाइंड करने का यही तरीका है। तो एक ये बॉडी थी, बॉडी का मास है m, इस रेस्ट पर थी, रुकी हुई थी, वेलोसिटी इसकी 0 थी, फोर्स लगाई, फोर्स के कंसीक्वेंस से इसमें एक्सीलरेशन आया a, और ये s डिस्टेंस दूर चल करके क्या हो गई, v वेलोसिटी तक हो गई। अब हमें फाइंड करना है कि जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी पहुंचने तक कितना वर्क किया एजेंट ने, कितना वर्क किया। तो इस पूरे रास्ते के बीच का एक पॉइंट लिया जहां पर इस बॉडी थी, बॉडी पर फोर्स लग रहा था, फोर्स ने हल्का सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया ds। ds क्या चीज है बोलो, ds वही है लिमिट ds टेंड्स टू 0। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग बॉडी बाय स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस खिसकाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, छोटा सा वर्क करना पड़ा, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, f ds cos थीटा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा 0 हुआ, cos 0 की वैल्यू होती है 1, मैंने लिख दिया इसको एफ डी एस, डी डब्ल्यू इक्वल एफ डी एस। तो टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम u 0 टू v, 0 से v तक इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ा, टोटल फाइंड करने के लिए आप छोटे 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 वर्क को जोड़ देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में आपने ये छोटा सा वर्क करा, फिर इसे छोटी सी डिस्टेंस से खिसकाया, फिर छोटा सा वर्क देखा कितना हुआ, फिर खिसकाया, फिर यहाँ छोटे 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 वर्क निकाले, उन सबको ऐड कर दिया, सम कर दिया, उन सबका सम कर दिया, और उन सबका सम करना कहलाता है इंटीग्रेशन करना। छोटे 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 वर्क को इंटीग्रेट कर दिया, कहां से, 0 से v तक। ठीक है, तो वर्क कितना एफ डी एस, यहाँ देखो ध्यान से, अभी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें वेलोसिटी में फॉर्मूला निकालना, तो पहले कहीं वेलोसिटी निकाल, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकाल कर लाओ। तो फोर्स को लिखा मैंने m इंटू ए, मास कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और एक्सीलरेशन है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने ds को dt के साथ ले लिया, dv अलग कर दिया, ds अपॉन dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये हो जाती है v। वेलोसिटी को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, तो क्या बना, v स्क्वायर और 0 टू v, तो m अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 खत्म हो गया यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन। और यही वर्क बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिला हमें। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बना है, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करा, m स्क्वायर वी स्क्वायर,
एम वी होल स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो गया आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर हो यहाँ तक की बात?